नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मृदुला। कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका जीता जागता उदाहरण जो है वो बिहार के गया जिले से सामने आई है। जी हां, आपको पूरी खबर बताते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद लोग जो हैं इसका सेवन करने से बाज नहीं आ रहे, बल्कि इसका अवैध व्यवसाय करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। हाल ही में बिहार में अवैध और जहरीली शराब से कई दर्जनों लोगों की मौत भी हुई है। इसके बाद सरकार भी अवैध शराब कारोबार के खिलाफ सख्ती दिखा रही है, लेकिन लोग जो है अभी भी नहीं मान रहे हैं। इन सबके बीच आज हम मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जिसका जीवन शराबबंदी कानून ने बदल दिया। पूरा मामला गया जिले के बोधगया प्रखंड की है। आपको बता दें कि जहां निर्धन और भूमिहीन ईश्वर मांझी बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने से पहले अवैध शराब बनाता था और बेचने का काम करता था। आज इसे ग्रामीणों ने अपना प्रधान चुन लिया है। विगत 17 नवंबर को हुए मतगणना में ईश्वर मांझी बोधगया प्रखंड के बसाड़ी पंचायत का मुखिया निर्वाचित हो गया है। शराब कारोबार से मुखिया की कुर्सी तक पहुंचने की ईश्वर मांझी की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। आपको बता दें कि ईश्वर मांझी बताते हैं कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद वो पूरी तरह से बेरोजगार हो गए थे। अपना और अपने परिवार के सदस्यों का पेट पालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तब उन्होंने गांव के ही एक सामाजिक कार्यकर्ता मनोरंजन प्रसाद समादर्शी से संपर्क साधा, जिनके मदद से कुछ बकरियां और सुअर खरीदा। साथ ही दूसरे के खेतों में मजदूरी भी करने लगा, जो आज तक कर रहे हैं। आपको बता दें कि कभी शराब कारोबारी रहे ईश्वर मांझी दूसरे लोगों को भी शराब न बनाने और सेवन करने से मना कर रहे हैं। इसी बात से इलाके के लोग इतने लोकप्रिय हुए कि लोगों ने उन्हें अपना प्रधान चुन लिया। बावजूद इसके वो पूरे परिवार के साथ दूसरे के खेतों पर अभी भी मजदूरी का कार्य करते हैं। दूसरे के खेतों में मजदूरी करने वाले और फूस की झोपड़ी में रहने वाले ये शख्स आज दूसरे के लिए प्रेरणादायक भी बन गए हैं। इसकी चर्चा बोधगया और आसपास के गांवों में भी हो रही है। आपको बता दें कि वहीं उनके सामाजिक कार्यकर्ता मनोरंजन प्रसाद समादर्शी क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पर, आप खुद सुनिए। क्या बने हैं, कहाँ से और किस पंचायत से बने हैं और कैसे विचार आए हैं? बसाड़ी पंचायत से बने हैं मुखिया। और पहले हम लोग नाकाबंदी पहले दारू दूरू बनाते थे और वही फिर बना के मतलब अच्छे से चलता था। तब सब छोड़ दिया। जब से नाकाबंदी हुआ तब से सब ये सब काम छोड़ दिया। फिर बाद में खेती बाड़ी में काम करते थे। तब लोग बोला कि चुनाव लड़ोगे, तो फिर मनोरंजन भैया हमको बहुत सहायता किया और बहुत मदद किया। फिर उन्होंने ऐसा खड़ा कहा और फिर सब कुछ मतलब मदद किया उन्होंने। और फिर उसके वजह से आज हम ऐसे मुखिया चुनाव खड़े हुए, फिर जीत हुआ। ये शराबबंदी के बाद जब आप शराब बनाना बंद कर दिए तो फिर कौन सा काम शुरू किए, कैसे घर चल रहा था? खेती बाड़ी करते थे, सुअर बकरी पालते थे, उसी से फिर काम चला। और फिर घर में और कौन कौन है, वो लोग क्या करते हैं? घर में मम्मी पापा है, खेती बाड़ी के काम करते हैं। पत्नी भी करती है? हाँ, सब मिलजुल के काम करते हैं और वही उसी से घर द्वार चलता है। तो अब आप मुखिया बन गए हैं तो कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। ये श्रेय किसको देना चाहेंगे? ये धन्यवाद देना चाहेंगे मनोरंजन भैया को। उन्होंने बहुत मदद किया, बहुत सहायता किया हमारे साथ, बहुत अच्छा काम कराया और बहुत अच्छा विचार सिखाया कि बल ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ये होगा। तो आप मुखिया बन गए हैं, जीत हुई है, तो हाँ। और लोगों के लिए क्या काम करेंगे? और लोगों के लिए सबको भलाई करेंगे, सबको अच्छा काम सिखाएंगे। गांव में जो काम होगा सब गरीब दुखिया को सबको देखभाल करेंगे। अच्छा, ये शराबबंदी के बाद भी लोग को प्रेरित कर रहे थे कि शराब ना पिए, तो वो अभियान भी चलता रहेगा? हाँ, हमने लोग भी बोला कि शराब मत पियो, उतना जो हुआ से हुआ, सरकार बंद कर दिया तब बंद मानो, सरकार का ही बात मानो। तब देखो सूचना तो दिए हैं, पर लोगों के मन में क्या है ये तो नहीं कह सकते। आगे वो उत्साहित करते रहेंगे लोगों को? हाँ जी, बोला कि मत पियो, कम पियो, शराब पीने से अच्छा नहीं होता है। ठीक है, क्या नाम है आपका? ईश्वर मांझी। कौन सा गांव हुआ? बतसपुर। तो कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, मुखिया बनने से पहले आप लोग क्या काम करते थे? खेती में काम करते हैं, कमाते खाते हैं, अभी वन मजदूरी करके दूसरे को खेतों पर? दूसरों के खेत में। घर में और कौन कौन लोग हैं? बहुत सारा है, बाल बच्चा है, सास ससुर है, माँ बाप। तो वो लोग क्या करते हैं? वो सब खेती में काम करते हैं। अच्छा, तो आपने गरीबी देखी है, हाँ। अब आपके पति मुखिया बन गए हैं, तो और भी जो गांव के लोग हैं उनके लिए आप लोग क्या करेंगे? उसके लिए भी कुछ करेंगे।
ठीक है, क्या नाम है आपका? कोसमी देवी, कौन सा गांव हुआ? बतासपुर। मनोरंजन प्रसाद सुंदर सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम बतसपुर, पंचायत बसाड़ी, बोधगया प्रखंड, जिला गया, बिहार। इस बार के पंचायत चुनाव में जो प्रत्याशी जीते हैं तो किस तरह के हैं, क्या बैकग्राउंड है और आपने कैसे मदद की उनकी? हमारे पंचायत बसाड़ी पंचायत में जो निर्वाचित जो मुखिया हुए हैं ईश्वर मांझी जी, उनका बैकग्राउंड अगर आप पूछिएगा तो काफ़ी मतलब एक कहानी की तरह है। 2016 में जब हमारे माननीय नीतीश कुमार बिहार सरकार जब शराबबंदी की घोषणा किए थे, उसके पहले वो उसमें काफ़ी सक्रिय रहते थे शराब में। तो जब बंद हुआ उसके बाद वो हमारे पास आए और हमने उनको एक रास्ता दिखाया कि शराब जब बंद हो चुका है तो आप कुछ अपना जीविका के लिए अपना पैर पे खड़ा होइए। तो मैंने उनका समर्थन किया और आज तक जो है हम उनका समर्थन करते आ रहे हैं। और इस बार तो जनता उनको इतना चाहा कि उनको मुखिया बना दिया इस पंचायत का। तो मैं जनता को काफ़ी आभारी हूँ कि इस तरह का कार्य में हमारा सहयोगी, हमारा एक समर्थक के रूप में जो है ईश्वर मांझी जी को हम लोग बसाड़ी पंचायत का मुखिया बनाए हैं और आज हमारा पंचायत जो है समृद्ध और खुशहाल होने पे कगार पे है। ये मुखिया बनने से पहले वो किन कार्यों से जुड़े हुए थे, क्या कार्य कर रहे थे? उससे पहले वो शराब बनाते भी थे और बेचते भी थे ताकि उनकी जीविका उसी से चलती थी, क्योंकि वो मांझी परिवार से थे और खेत में काम करने वाले लोग जो हैं उसमें काफ़ी संलिप्तता रहता था उस समय। 2016 के पहले की बात तो जब बता रहा शराबबंदी हो गई और उन्होंने काम छोड़ दिया शराब बनाने और बेचने का, तब उनकी जीविका कैसे चल रही थी? मैंने उनको बकरी पालन का ये दिया कि कुछ पैसा देके बकरी पालन का उनको बताया, महत्व को बताया और फिर खेत में भी काम करने लगे और मजदूरी करके वो अपना गुजर बसर करने लगे और इससे उनकी जीविका शुरुआत में 2016 से उनकी प्रारंभ हुई। समाज के अंतिम पायदान का व्यक्ति आज मुखिया बना है, तो इससे ग्रामीणों में कितनी खुशी है, जनता की क्या? ये संविधान की ताकत है, भारत सरकार की संविधान जो है माननीय भीमराव अंबेडकर साहब का जो संविधान बना भारत में, और इस संविधान की वजह से ही आज मांझी परिवार में इस तरह का कार्य हो रहा है। जो दबे कुचले लोग अपने हक के लिए लड़ाई और अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए ये राजनीति जो बोल सकते हैं प्रधान का चुनाव जीते हैं और इससे उनकी भलाई के लिए वो लोग आगे आए हैं, जिसमें भारत सरकार और बिहार सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि लोग पंचायत के जितने भी दबे कुचले लोग हैं, खास करके इस जनजाति के जो लोग हैं, वो इसमें सक्रिय भूमिका निभाएं। और अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको शिक्षा की ज़रूरत है और रोज़गार की ज़रूरत है, जो हमारे बिहार में बहुत ही दयनीय स्थिति चल रही है, जो उस सुधार करने में काफ़ी इच्छुक हैं और हम उनके साथ हैं। अब लगता है पंचायत का व्यापक विकास होगा। बिल्कुल, पंचायत की जो आधारशिला रखी गई है, नींव रखी गई है, काफ़ी आज़ादी के पहले तक, आज़ादी के बाद तक जो है बहुत संकुचित विकास हो पाया है, जिसमें कि हमारा बिहार सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं वो सब सक्रिय रहे हैं, लेकिन प्रधान जो होते हैं, जो चुन के आते हैं, वो सक्रियता अपना नहीं दिखा पाने के कारण हमारा पंचायत और हमारा देश, हमारा गांव खुशहाल नहीं हो पाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे सिटी पोस्ट के साथ। धन्यवाद।